पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ कि आप लोग सुबह 11 बजे से ऐसी आंखों की टिकटिकी लगाए बैठे हैं और आपके हौसले ना त्रस्त हुए ना पस्त हुए, उतनी मजबूती से उन्हीं कुर्सियों पर बड़े मजबूती से और हौसले से बैठे हैं। आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप सभी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ और आप सभी से माजरत करना चाहती हूँ। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। कामा की इस ऐतिहासिक पावन पाक जमीन पर हमारे देश के कानून मंत्री, जो न केवल अपनी एक शख्सियत के लिए लोकप्रिय हैं, बल्कि अपने काम, तजुर्बे और 36 बिरादरी को जोड़ने का जो वो काम करते हैं राजस्थान और पूरे देश भर में, जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया है, वो ऐसी शख्सियत हमारे अजीज आप सभी के चहेते, सबसे लोकप्रिय अर्जुन राम जी मेघवाल जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। हम सभी के लाडले, जिन्होंने कामों में 5 साल रहकर सभी की सेवा की, सभी के हौसलों के साथ खड़े रहे, मेरे पूर्व में वक्ता रहे अभी जवाहर सिंह बेगम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने इस चुनावी प्रचार से समय निकालकर आपके बीच आने का हौसला किया। मंच में विराजमान भाजपा के श्रेष्ठ कार्यकर्तागण, नेतागण, दूर दूर से आए भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता, साथी, सरपंच, एक्स सरपंच साहिबान, सभी मौजूदा साथी, सामने बैठे कामा बस्ती के 36 बिरादरी के हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कुछ 4 शब्दों में अपने पूरे भाषण को नियंत्रित रखूंगी। मैं पहले तो आप सभी का बता देना चाहती हूँ कि जब नौशिन चौधरी को यहाँ से मौका मिला, कामा से जब ये अवसर प्राप्त हुआ, शीर्ष नेतृत्व ने जब ये अवसर प्राप्त कराया, तो एक नारा चला कि नौशिन तो भारी है। जिन्होंने 100 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूर और 50 किलोमीटर दूर पर आकर यहाँ पर चुनाव लड़ा, वो भारी नहीं थे। जो 5 मीटर दूर की रहने वाली उसको आप भारी बता रहे थे। मेरी और आपके न केवल दिलों की सरहद, बल्कि घरों की सरहद भी मिलती है। आपका और हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। मैं आपकी बेटी हूँ, 36 बिरादरी की बेटी हूँ, तो मैं पराई कैसे हो सकती हूँ? पराई को बेटी हो नहीं सकती। दूसरी बात, बोला जी नौशिन जी का एक बयान आया, अभी तो एक ही दिन हुआ, 24 घंटे। पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे बयान में कट कॉपी पेस्ट किया। उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपने इतना समय लगाया। पूरा बयान दिखा देते तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इस मंच से 3.5 साल पहले जब मैंने विदेश छोड़कर मेवात में, पुनाहा में वापसी की थी, जो मेरा पैतृक क्षेत्र है, तो ये ऐलान किया था कि ये बड़े बड़े जो पैकेज हैं, जिन्होंने हमें विकसित कर दिया और मेरे हल्के और मेरे मेवात की खिदमत करने का मुझे मौका नहीं दिया, सब कुछ ठुकरा दिया। ऐलान करके मेवात में आई थी कि मेवात की बेटी हूँ, 36 बिरादरी की बेटी हूँ, डेमोन पाल की बेटी हूँ, जाटव समाज की बेटी हूँ, अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए मेहनत करने,
तो आज इस पावन धरती से छत्तीस बिरादरी के आप सभी लोगों के साथ, मौजूद साथियों के साथ, मेरे सरपंचों के साथ, मेरे सभी ऐसे समाज के प्रमुखों के साथ एक बात रखना चाहती हूँ। मेरा वो बयान ये कह रहा था, जिन्होंने हमारे साथियों को, मेरे भाइयों को, छत्तीस बिरादरी के भाइयों को, मेरे मेल भाइयों को, मेरे हिंदू भाइयों को जिन्होंने तंग किया, उनको जवाब आज भी कराना दूंगी। ये मेरा ऐलान है। जो ये कहते थे कि फूलों की माला से काम नहीं चल रहा, आज पत्थरों की बौछार हो रही है, वो हमें बताएंगे कि आप कौन सी पाल की बेटी है, डेढ़ पाल की बेटी है, किसी से कम नहीं है। जाट समाज की बेटी, छत्तीस बिरादरी की बेटी हूँ। जो हिसाब किताब करना होगा शांति प्रिय मतदान में करेंगे, इस बात का भी ऐलान करती हूँ। जो थानों की दलालियां चलती थी, जिनके घरों से प्रदान करते थे, किसी का ससुर बन गया सरपंच, बेटी बन गई प्रधान, 10 किलोमीटर से बेटा बन गया प्रधान, खुद बन गए राज्य मंत्री, जिन्होंने शिक्षा तालीम का पिछले 100 साल से ऐलान करके अपनी कौम को पढ़ रखा, वो हमें बताएंगे। इस मंच से ऐलान करती हूँ, ये छत्तीस बिरादरी का चुनाव है और ये छत्तीस बिरादरी मिलकर आजादी की जंग बड़े जोश और हिसाब से लड़ेगी अगले 20 दिन। ये छत्तीस बिरादरी, ये आवाम जिस दिन फैसला करने पर आती है, ये आवाम जिस दिन जवाब लेने पर आती है, ऐसा त्रस्त कर दिया कि ये हिंदुस्तान की राजधानी में सिर्फ एक ही नाम के मुर्दाबाद हमारे लगा दिए। उस झलक को पर हम बड़े मजबूती से जानते हैं। आज इतने बड़े मंच से, इतने पावन धरती से, इतने ऐतिहासिक पावन पाक धरती से, जमीन से, जहां पर देश का कानून मंत्री आपको आशीर्वाद और दुआ और स्नेह से नवाजने आया है, हम ये सब ऐलान करते हैं कि ये 36 बिरादरी मिलकर अगले दिन 20 दिन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव नहीं है, ये भ्रष्टाचार खत्म करने का चुनाव है, ये घरों में खाने की दलाली खत्म करने का चुनाव है, ये लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, लोगों को बरगलाना। मेरे कितने भाई जेलों में बंद हैं, उसका जवाब जनता देगी, करारा जवाब इस बार जनता देगी उन्हें। आप सभी समस्त बिरादरी से, कामा विधानसभा के कोनों से आए मेरे बुजुर्ग, जो इस देश की राजनीति में अपना बहुत भारी हुकूमत और साथ रखते हैं, ये एक नाचीज बच्ची, आपकी अपनी बच्ची, छत्तीस बिरादरी की बच्ची अपील करती है, इस जंग को जुनूनी जंग से लड़ेंगे। अगले 15 से 20 दिन अपना ये झूठ रहेंगे। जो बताते थे कि हमारा तो काम चलता है फूलों की माला से, किस चीज की माला चाहिए? नोटों की। किस चीज की माला चाहिए? नोटों की। नोटों की माला चाहिए, हैं? जो ये बोलते थे, तू भी क्या करेगा? तू भी एसडीएम लग सके, तू भी थाने में जा सके, थाने कैसे चलते हैं। आज आपको मौका मिला है उनको जवाब देने का, अपने घरों से निकलिए। छत्तीस बिरादरी को मेरी अपील है, इस नाचीज बच्ची की अपील है, और कहीं ऐसा महसूस हो जाए। आपके यहाँ कहा जाता है कि भाजपा का प्रत्याशी आता है, हारे जीते तो घर बैठ जाते हैं। मेरा काम 10 किलोमीटर दूर पर है। अगर एक आदमी ये कह दे कि मैं नौकरी को मिलने के लिए चंडीगढ़ गया या दिल्ली गया, मैंने 5,000 रुपए का किराया लगा कर मैं राजनीति छोड़ दूंगी। मेरा ऐलान है
आपकी बेटी हूं। आप सबने मिलकर ये अवसर लिया है, इसका सही उपयोग कीजिए। आपके साथ रहूंगी, मजबूती से रहूंगी, और जो ये पर्चे हैं मैं आपसे नहीं कर लूंगी। आपको जरूरत नहीं है कहीं जाने की। मेरा प्यार नाम बहुत है। आपके बदले अपने पे पर्चे दर्ज कराने का, आपके बदले जवाबदेही करने का अदालतों में, कचहरियों में अकेले होते। आप सुकून से, आराम से, चैन से बैठिए। आज से कामा बस्ती की, कामा विधानसभा की, 36 बिरादरी की सुरक्षा की, महफूजगी की जिम्मेदारी मोक्षम चौधरी की है। कहीं बात कर जाए तो मेरा नाम ले देना, ऐलान कर रही हूं 36 बिरादरी के सामने। आप पे आंच नहीं आएगी और मोक्षम का सर कलम हो जाएगा। मैं अपने माँ बाप की अकेली औलाद हूं, उनके जिगरे को सलाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आपका कहीं आंच आ गई तो नौशम चौधरी का गला कलम हो जाएगा। इस बात का ऐलान करके ये चुनाव लड़ रही हूँ। आप लोगों को यही है कि आप लोग के बीच में रहे, मैं आपके बीच में रहूं। आप लोगों को यही है कि जब कोई दिक्कत आ जाए नौशम का गला पकड़ने, मैं नौशम का सिर अलग करने की कह रही हूँ, गला तो पकड़ना ही नहीं है। सारी जवाबदारी नौशम की है। आज भी, अगले 5 साल भी और अगले 50 साल भी मेरी है। मैं समझदारी को, आए समस्त मेरे भाइयों को, खासकर मेरे बुजुर्गों को, मेरे बड़े भाइयों को, मेरे छोटे भाइयों को, मेरी माँ को, मेरी बहनों को, बच्चों को, सभी को नमस्कार करती हूँ और ये अपील करती हूँ, इस राजनीतिक मैदान में जुनून और हौसले से उतरी, बाकी का हमारा है। आपने वोट का बटन दबाना है, दबा के अपने आप को समझिए। जवाहर जी एक बार ठीक है, लेकिन पता नहीं कैसे मिल गई, चलो टिकट मिल गई होगी। जो पटाखे भी खरीदते मुझे लगता है दिल्ली से खरीद के लाना पड़ता है। कामों में तो कोई चलाने का तैयार नहीं था, गाड़ी फूकने का जरूर तैयार था, पटाखे जलाने का कोई तैयार नहीं था। जो लोग साथ लेने पड़े वो गुड़गांव से बुलाने पड़े, चलिए तिजारा से बुलाने पड़े, कोई बात नहीं, वक्त है। और ये दलाली खत्म करने का, ये भ्रष्टाचार खत्म करने का, ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करने का हमारे कितने बूथ, ऐसा मंत्री जी एक बात बताना चाहती हैं, हमारे 75 बूथ ऐसे थे जिसको बीजेपी का एग्जिट नहीं था। एक मतरफा मोर, जिसको इस जमाने में भी कहते हैं बूथ कैप्चरिंग होती थी। लोकतांत्रिक, आपके कानून मंत्री हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता इस लोकतांत्रिक सिस्टम में, जबकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है पूरे विश्व में, किसी को वोट करना मेरा पहला अधिकार है। और अगर वो भी अधिकार इस क्षेत्र में मेरे पास नहीं है तो मैं क्यों यहाँ पर बैठी? आप खुलकर वोट देंगे, जहां दिल करे वहां वोट दीजिए। पर अगर इस बेचैनी से, इस बेईमानी से अपने आप को बचाना है तो कमल का बटन दबाइए। आपकी कई फतेह है और ये जीत ऐतिहासिक जीत रहेगी। आज आपको बता के जा रही हूँ, एमएलए आपने बनना है, लोग शो को कोई पीछे कुर्सी दे देना फूटी फूटी, कोई खाट दे देना, बड़े साधारण आराम से व्यक्ति अपना जीवन गुजार सकता है। आप लोगों से बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मंत्री जी एक और बात कहना चाहती हूँ, आज कुल मिला के कुछ 23-24-30 नामांकन हुए हैं और एक ही नामांकन है जिसमें इतनी सैकड़ों के लोग हर बिरादरी से मौजूद हैं। एक ही नामांकन हुआ है। लोग अपने घर से 9 बजे उठे और 9:15 बजे अपने परिवार के 2 आदमियों के साथ वापस चले गए। कोई दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है।
आपका इस आशीर्वाद के लिए, इस स्नेह के लिए, दुआओं के लिए मोशन चौधरी आभारी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का ऐलान होता है और जब का भी ऐलान होता है, जवाब करारा जो है वो आपने देना है।